मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो इश्क में मर जावा सीजन 2। सीजन 2 के करंट ट्रैक पर अगर फोकस किया जाए तो एक तरफ मनाली की वादियों में घूम रहे हैं वंश और रिद्धिमा। फैंस को भी ये वाला ट्रैक पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वंश की नाराजगी तो रिद्धिमा का यहाँ पर उन्हें मनाना दिखाया जा रहा है। फैंस वंश और रिद्धिमा को एक साथ देखकर काफी खुश हैं और इसी के साथ साथ चाहते हैं कि जल्द ही इनकी जिंदगी में खुशियां और बढ़े और इनके रोमांटिक सीन्स को मेकर्स और ज्यादा प्यारे प्यारे तरीके से पेश करें। मनाली का ये ट्रैक दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है, लेकिन वंश इस मनाली की वादी में भी कुछ इस कदर उठे हैं कि उन्हें मनाना यहाँ पर रिद्धिमा के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। और आखिरकार वंश का रूठना भी यहाँ पर बनता है भाई, क्योंकि उन्हें मालूम चला है कि उनकी होने वाली पत्नी पहले से ही कबीर की गर्लफ्रेंड थी, उस कबीर की जो कि वंश का यहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका सौतेला भाई है। और ये जानने के बाद वंश के दिल में रिद्धिमा के लिए प्यार तो है, लेकिन थोड़ी नफरत और थोड़ा यहाँ पे नाराजगी आ गई है। ऐसे में रिद्धिमा बार बार अपना कन्फेशन दे रही हैं, अपने प्यार का कन्फेशन कर रही हैं, उनसे माफ़ी मांग रही हैं, लेकिन वंश उनकी केयर तो कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक है प्यार का कन्फेशन करने का, तो वंश अभी तक रिद्धिमा को अपने दिल का हाल नहीं बताना चाहते हैं। तो ऐसे में आगे वो क्या करने वाले हैं और कैसे पूरी कहानी को वो पलटने वाले हैं, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। दरअसल शो के बीते एपिसोड में आपने देखा होगा कि रिद्धिमा ने ये प्रूव किया है कि उनकी सच्चाई के बारे में यहाँ पर अगर कोई बता सकता है तो वो एक लौती सिया है, जो कि वंश की बहन ही है, जो काफ़ी लंबे टाइम से लापता है। लेकिन अब जल्द ही उनकी एंट्री होने वाली है और सिया की एंट्री से शो में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं और सिया के आने से वंश रिद्धिमा के टूटे बिखरे रिश्ते को कितना यहाँ पर मजबूती से फैंस के सामने मेकर्स लाते हैं। चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पर टेलीकास्ट होने वाले सुपर डुपर हिट शो इश्क में मर जावा सीजन 1 के बाद सीजन 2 ने भी तहलका मचा दिया है टीवी टाउन के अंदर। इसके सुपर क्यूट सुपर केमिस्ट्री से भरपूर सितारे दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं, फिर चाहे राहुल सुधीर हो या हेलिशा या विशाल वशिष्ठ। और अब तो यहाँ पर मानसी श्रीवास्तव की एंट्री हो गई है, जो कि यहाँ पर 4 चांद लगा रही है कहानी के अंदर। आपको बता दें कि शो में अब अहाना से जुड़ी काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जहाँ पर शो में अब आप सभी देखने वाले हैं कैसे यू टर्न आएगा शो में और सब कुछ बदल जाएगा। आखिरकार ये अहाना नाम का किरदार अचानक से कैसे कहानी में आ गया, इसका किसी न किसी से तो वीआर मेंशन से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। अभी तो सभी दर्शकों को लग रहा था कि फाइनली वंश और रिद्धिमा के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है। रिद्धिमा ने भी अपने पास्ट की सारी बातें यहाँ पर राहुल यानी कि आप सभी के वंश राय सिंघानिया को बता दी थी। दोनों के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर तो लग रहा है कि साजिशों का यहाँ पे दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में साजिशें यहाँ पर कौन रच रहा है, अहाना को वीआर मेंशन में लेकर आने वाला असली खिलाड़ी कौन है, तो आपको बता दे ये कोई और नहीं बल्कि कबीर है, जिस कबीर को लेकर हम अभी तक आपको कह रहे थे कि अहाना के आने के बाद यहाँ पर कबीर राय सिंघानिया यानी आप सभी के विशाल वशिष्ठ कहानी से कहीं ना कहीं थोड़ा साइड हो जाएंगे, क्योंकि अब अहाना रिद्धिमा वंश के ऊपर उनके लव ट्रायंगल के ऊपर लव स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अब एक और कहानी सामने आई है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वंश से अपनी मां अनुप्रिया और अपना बदला लेने के लिए कबीर ने अब रिद्धिमा के बाद एक और लड़की को यानी अहाना को भेजा है इस घर के अंदर यानी वीआर मेंशन में। कबीर ने यहाँ पर अहाना को इसलिए भेजा है ताकि रिद्धिमा और वंश के बीच में पनप रहे प्यार को अहाना अपने कातिलाना अदाओं से तोड़ सके। रिद्धिमा
की जगह वो ले सके। जी हाँ, रिद्धिमा पर कबीर ने भरोसा कर कर उसे VR मेंशन भेजा था ताकि यहाँ पर जो वो वंश के बारे में बोले उसी पर विश्वास करें, लेकिन यहाँ पर रिद्धिमा जो है वो तो वंश के ऊपर यकीन कर बैठी और उनसे प्यार भी, और कबीर को वो भूल गई। ऐसे में आहाना को वो लेकर आए हैं और आहाना अब यहाँ पर रिद्धिमा के सामने कबीर ने जो उसे बताया है वो सारी बातें वंश के बारे में बताएगी। वो सारी बातें उसके अतीत की बताएगी, जिसे जानने के बाद रिद्धिमा को भी कबीर नहीं बल्कि वंश पर एक बार फिर से हो जाएगा शक, क्योंकि आपको पता ही है कि रिद्धिमा वंश के बारे में अभी भी काफी सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज है। वो ये तो जानती है कि वो एक बहुत बड़ा माफिया है, उसे अब भी ऐसा लगता है कि वंश ने अपने पास में जरूर कोई ना कोई बड़ा कांड किया है। ऐसे में यहाँ पर आहाना के कहने पर रिद्धिमा अब पूरी तरह से जासूस बन जाएंगी और वो करने वाली है जासूसी, वो भी आप सभी के यहाँ पे वंश की। ऐसे में वंश भी रिद्धिमा के इस जासूसी पर कोई आपत्ति नहीं जताएगा, क्योंकि वो पहले से जान चुका है कि रिद्धिमा ये सब आहाना के बोलने पर कर रही है, क्योंकि आहाना की बातों पर रिद्धिमा को भी कहीं ना कहीं शक हो गया है। लेकिन यहाँ पर अब रिद्धिमा की जासूसी में वंश खुद को प्रूव करेगा और यहाँ पर उसके सामने सच्चाई लाएगा कि वो कोई गलत इंसान नहीं, बल्कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। एक बार फिर से रिद्धिमा की जासूसी यहाँ पर सच्चाई उसके सामने लेकर आएगी। उसे वंश पर प्यार तो था, लेकिन आहाना के कहने पर एक बार फिर से शक की सुई उसकी घूमी और उसने वंश पर यहाँ पर जासूसी की। लेकिन अब वंश यहाँ पर अपने सारे पत्ते उनके सामने खोलेंगे और उन्हें बताएंगे कि वो उनसे और उनकी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। ऐसे में आगे और क्या क्या मोड़ आएंगे कहानी में, जो कि आप लोगों को यहाँ पर एक से बढ़कर एक नए ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कहानी में आगे की ओर लेकर जाएंगे, वो देखना शो में आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आएंगी, जो देखना आप लोग इसलिए मिस मत करेगा क्योंकि अब आहाना के बातों में आकर वंश के बारे में रिद्धिमा और भी जानेगी, जहाँ पर वंश और रिद्धिमा का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से लगातार शो के मेकर्स कर रहे हैं काफी एफर्ट आप सभी को खुश रखने के लिए, और मेकर्स भी यहाँ पर काफी खुश हैं वंश रिद्धिमा की खट्टी मीठी नोक झोंक की यहाँ पे इस पलों को देखकर। लेकिन अब जल्द ही रिद्धिमा को भी मालूम चल जाएगा कि वंश उससे कोई नफरत नहीं करता, बल्कि वो तो सिर्फ नफरत का दिखावा कर रहा है, और ये सब वो कबीर के लिए कर रहा है। कबीर जो कि डे 1 से ही चाहता था कि रिद्धिमा वंश का रिश्ता टूटे, रिद्धिमा को घर से बाहर निकाला जाए और रिद्धिमा के गैर मौजूदगी में यहाँ पे वंश टूट कर बिखर जाए, क्योंकि माने या ना माने वंश रिद्धिमा के हो चुके हैं। वंश रिद्धिमा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनसे नफरत करते हुए भी वो उनसे जुदा नहीं हो सकते, उनको वो दूर नहीं कर सकते। ऐसे में इस बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे कबीर, लेकिन वंश यहाँ पर कबीर को ये दिखा रहे हैं कि वो उनके जाल में फंस चुके हैं। वो रिद्धिमा को यहाँ पर पूरी तरह से अपने दिल से निकाल चुके हैं, रिद्धिमा के साथ वो रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में इस प्लान को वंश ने बनाया है रिद्धिमा के खिलाफ नहीं बल्कि कबीर के खिलाफ, और ये बात रिद्धिमा जब जानेगी तो वो भी अब यहाँ पर वंश से नाटक करने वाली है नफरत का। नफरतों का ये खेल अब यहाँ पर कैसे वंश और रिद्धिमा की नजदीकियां बढ़ाएगा और कबीर को अब सभी घर वालों के सामने एक बार फिर से एक्सपोज करेगा, और एक्सपोज करने में यहाँ पर वंश की मदद कर रही आहाना, जिस आहाना को आप सोच रहे हैं कि कबीर लेकर आए हैं, दरअसल उस आहाना को वंश खुद लेकर आए, क्योंकि आहाना वंश की बचपन की दोस्त है। और जैसा खेल कबीर ने वंश के साथ खेला था रिद्धिमा को भेजकर, वैसा ही वंश कर रहे हैं आहाना को कबीर के पास भेजकर उनकी इंफॉर्मेशन लेकर आने के लिए। है ना काफ़ी मज़ेदार। यानी कि यहाँ पर वंश चल रहे हैं कबीर जैसी चाल, उनके ही प्लान में उनको ही मार देना चाहते हैं। जो गड्ढा सालों पहले यहाँ पर वंश ने नहीं बल्कि यहाँ कबीर और उनकी
मम्मा अनुप्रिया ने खोदा था, उसी गड्ढे में अब यहाँ पे अनुप्रिया के जाने के बाद कबीर खुद गिरने वाले हैं। तो आप सभी ये सब शो में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।